नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी हम लेके आए हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये जानकारी। तो देखिए दोस्तों, जैसे अपने घर के ऊपर डीटीएच लगा है, सभी के लगा है, चाहे कोई कंपनी का हो, पेड वाला हो या फिर फ्री वाला हो, ये समस्या सभी को होती है। कई बार आपने देखा होगा कि चलते चलते टीवी के अंदर नो सिग्नल आ जाता है, कई चैनल रुक रुक के चलते हैं, जबकि मौसम भी सही है, ना कोई बारिश का मौसम है ना कोई और है, फिर भी कुछ टीवी चैनल रुक रुक के चलते हैं और कई के ऊपर सिग्नल पूरे आते हैं और कई के अंदर कम आते हैं। तो ये समस्या क्यों होती है? वो ऐसे चलते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, लेकिन कई चैनलों के ऊपर बिल्कुल ही तस्वीर आना, आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तब हमें टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। तो दोस्तों उसी समस्या का हल आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपकी भी ये समस्या है, आपके भी डीटीएच घर में लगा है, तो अगर आपको ये समस्या हो रही है तो मैं जो आपको बताऊं, आप इस तरह से इस समस्या को दूर कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, न किसी टेक्नीशियन को बुलाए हुए। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कि कुछ उनका जो अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है वो बचे, और वो काम जो टेक्नीशियन को पैसे दे के करवा रहे हैं वो काम अपने घर के ऊपर अपनी वीडियो देख के कर लें और उनको कुछ सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाने की, समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके भी अगर टीवी के अंदर चलते चलते इस तरह की कोई समस्या हो रही है, नो सिग्नल आ रहा है, चैनल न आना, पूरे सिग्नल नहीं आना, इनका मोस्टली कारण क्या होता है। अच्छे से आपने देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया, समझ लिया, तो ये समस्या आप खुद से अपने टीवी के अंदर, अपनी डिश के अंदर आप दूर कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हम बारीकी से कि किन कारणों से ये समस्या आपको देखने को मिलती है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर भाई हैं आए हैं उन सभी को कुछ दिखाना भी चाहूँगा। तो दोस्तों रेगुलर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं उनको शायद नहीं पता कि अपने इस चैनल के ऊपर सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अपने रेगुलर भाई हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए आए हैं उनको नहीं पता। तो उनको क्या करना होता है दोस्तों, हमारी कोई कंडीशन नहीं, शर्त नहीं, हमारा बस इतना ही है, अपने चैनल के ऊपर आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कॉमेंट करना है, ना आपको कोई स्क्रीनशॉट भेजना, ना आपको कोई और कंडीशन। जगदीश भाई हैं करनाल से, उनको मिला था तो इन्होंने ये वीडियो क्लिप हमारे पास बना के भेजी है। नमस्कार सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ। सुरेश भाई जी ने मेरे को सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट किया है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं सुरेश भाई जी का, आदरणीय सुरेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जगदीश जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमारे पास ये वीडियो क्लिप बना के भेजी, आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरह से हमको अपना आशीर्वाद देते रहना, आगे भी अपने चैनल के ऊपर बने रहना। तो दोस्तों आपने देखा इन अपने बड़े भाई साहब को पिछले अपने 14 तारीख को जो हमने 5 सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट में दिए थे उनमें से इनका पहला नंबर था, तो इनको दिया गया था। अभी जिन भाइयों ने और भी जिन भाइयों को मिल रहे हैं तो वो भी अपने पास वीडियो क्लिप बना बना के भेजेंगे, आपको हम सभी की दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी एक ना एक दिन जरूर से मिलेगा, आप निराश मत होना, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सभी का नंबर नहीं आ सकता। आप अपने चैनल के ऊपर बने रहें, आपको भी मिलेगा जरूर से। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपने इस डिश वाले समस्या के बारे में कि इसको हम कैसे दूर करें। तो डिश में पूरा सिग्नल नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी कभी कम या ज्यादा आता है। तो इसका कारण क्या होता है? सबसे पहले तो इसका दोस्तों कारण ये होता है कि अपनी LNB, जो कि अपने डिश के ऊपर LNB लगी है ना, वो हो सकता है आपकी 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल पुरानी हो चुकी हो। तो आप एक बार अपनी छत के ऊपर जाके, डिश एंटीना के पास जाके, अच्छे से अपने डिश के पास जाके उसको ये देखें कि LNB आगे से कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, या वो कोई कहीं से क्रैक होगी, उसके अंदर पानी नहीं गया है,
या फिर आगे का उसका कैप खुला तो नहीं है, और आगे का कैप अगर खुला है तो उसके अंदर भी जाके अंदर से आप देखें कि बिल्कुल क्लीन है वो। तो दोस्तों 100% 99% तो चांस यही होते हैं कि LNB का खराब होना, अच्छे से सही नहीं चलना पुरानी होने के कारण। क्योंकि पहले जो आपने LNB लगाई थी हो सकता है वो वाटरप्रूफ नहीं हो। मैं आपको एक वाटरप्रूफ LNB भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में, बने रहे वीडियो में। तो इसका मोटा मोटी कारण एक तो यही है कि 99% चांस तो होते हैं अपने LNB के, वो LNB सही नहीं होना। अगर इन कंडीशन में है तो आपको वो LNB चेंज करनी पड़ेगी। आप खुद से भी कर सकते हो, लेके मार्केट के अंदर से अपनी जैसी वो लगी है उसी तरह से आप उसको इंस्टॉल कर दो, लगा दो। इसमें टेक्नीशियन बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी LNB लगानी है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आता है अपना एक वायर। अगर जो अपने सेटो बॉक्स से लेकर के डिश एंटीना तक जो वायर जा रहा है, वो वायर आप देख ले कि वो वायर कितना पुराना हो चुका है आपका। कहीं वो लोकल तो नहीं है, 1 या 2 साल पुराना तो नहीं है, या फिर ऊपर से वो सूख के ऐसे टूट गया। मैं आपको एक वायर का टुकड़ा दिखाना चाहूंगा। इस तरह से कंडीशन हो जाती है कई बार। तो देखिए दोस्तों, कुछ ज्यादा दिन होने के कारण जो अपने डिश के वायर होते हैं ना, ये खराब हो जाते हैं इस तरह से। और जो ऊपर का इनका छिलका होता है इस तरह से सूख जाता है। तो ये कोई पुराना था, 1 साल पुराना था, तो ये कंडीशन हो जाती है। इस तरह से अगर वो वायर हो चुका है ना, आप इसको काट के देख ले या फिर ऊपर से देख ले। तो अगर वो इस तरह का वायर हो गया आपका, तो उसमें प्रॉपर सिग्नल नहीं आएंगे। तो एक कारण सिग्नल ना आने का ये भी है, क्योंकि अगर आपकी LNB सही है, वायर खराब है, तो भी आपको सिग्नल अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। अब आपकी LNB भी सही है, आपका वायर भी आपने होगा कि अब हमने तो सर अभी लगाया 2 महीने पहले ही। तो दोस्तों उसमें एक और आपको समस्या देखने को मिल सकती है, तो आप वो भी जांच लें, जो कि सिर्फ 5 रुपए का आइटम आएगा। ये जो आपने देखे होंगे डिश के आगे लगने वाले, वायर के आगे लगने वाले कनेक्टर होते हैं, इनको आप चेंज कर दें। ये पुराने तो नहीं है, इनको चेंज करना बहुत आसान है। अपनी LNB से इसको खोल ले और अपना वायर यहाँ से काट के बराबर इसको जाली को पीछे करके और इसके अंदर जाके बिल्कुल आसानी से आप इनको ऐसे सेट कर सकते हो इस तरह से। और ये 2-2 रुपए के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 5 रुपए के अंदर आपकी समस्या हल हो जाएगी। ऊपर और नीचे के दोनों जगह के आप जो कनेक्टर हैं इस तरह के दोनों चेंज कर दे, तो 5 रुपए के अंदर आपका डिश एंटीना के अंदर जो समस्या हो रही है बिल्कुल वो दूर हो जाएगी। आपको कोई टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आपने LNB भी सही देख ली, वायर भी देख लिया, कनेक्टर भी चेंज कर लिया, और फिर भी आपको वही समस्या अगर देखने को मिलती है, तो मैं उसका एक और भी कारण आपको बताऊंगा कि उसका कारण हो सकता है जो भी अभी नए सेटो बॉक्स, जितने भी सेटो बॉक्स आ रहे हैं, तो इनके साथ में अडेप्टर आ रहा है जो कि इस तरह का होता है। तो अडेप्टर के द्वारा ही सेटो बॉक्स के अंदर सप्लाई दी जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो अडेप्टर आपका जो साथ आया था वो जल गया, आपने दूसरा कोई लोकल लगा रखा है, तो हो सकता है वो अडेप्टर की भी कमी हो, क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्टेज होते हैं प्रॉपर। अगर सेटो बॉक्स के अंदर प्रॉपर 12 वोल्टेज नहीं जाएंगे तो पूरी फ्रिक्वेंसियां, पूरी टिप्पी के चैनल वो सेटो बॉक्स नहीं उठाएगा। कुछ टिप्पी के चैनल चल जाएंगे, लेकिन पूरी टिप्पी के चैनल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये देख लिया सब कुछ, LNB वायर कनेक्टर सब चेंज कर लिया, फिर भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है, तो आपको अपना अडेप्टर चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ 4 कारण थे अपने डिश के अंदर नो सिग्नल आने के और कम ज्यादा सिग्नल होने के। आप इन चीजों को अपने घर के ऊपर बिल्कुल आप खुद आसानी से चेक कर सकते हो। आप सबसे पहले LNB चेक करें, उसके बाद में वायर करें, उसके बाद में कनेक्टर चेंज करें, लास्ट में आप अडेप्टर को चेंज करें। ये 4 काम आपने अगर कर लिए तो बिल्कुल आपकी डिश एंटीना के अंदर कभी भी नो सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना आपको टेक्नीशियन बुलाना होगा, ना आपका कोई नाजायज खर्चा होगा। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर भाई हमसे कुछ सीख के और अपना खुद का काम खुद कर सकें, किसी न किसी टेक्नीशियन को बुलाने के बजाय, और उनको कुछ बचत भी हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको LNB दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए आपकी LNB खराब है और आपको LNB लेनी पड़ रही है, तो हम LNB कौन सी लेके आए? क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन से करवाते हो तो वो तो मन मर्जी अपने हिसाब से अपनी LNB लेके आएगा और वो लगा के चला जाएगा।
और वही समस्या आपको फिर 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में आपको फिर दोबारा से देखने को पड़ेगी, और फिर आप दोबारा से कॉल करके टेक्नीशियन को बुलाओगे। LNB के पैसे भी लगेंगे और उसका सर्विस चार्ज भी आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो क्यों ना खुद ही हम अपनी LNB जाके देख के ले आएं और खुद ही लगा लें, और अच्छी क्वालिटी की LNB हो, तो हमें बार बार LNB के अंदर आने वाली समस्या है ये कभी होगी ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक LNB लेके आया हूँ जो कि अपनी हाटा कंपनी की है, और मैं पिछले 1 साल से इसी LNB के बारे में अपने सभी सब्सक्राइबर भाइयों को बताता आ रहा हूँ। आपने देखा भी होगा, लगातार अपने चैनल के ऊपर आप बने हो, जो कि हमारे जगदीश भाई हैं। अभी इनको सेटो बॉक्स मिला है, इन्होंने 1 साल से LNB लगा रखी है अपनी डिश के ऊपर, और कमेंट भी किया था, आप पढ़ के देख लेना। तो दोस्तों ये LNB कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले तो इसके अंदर हम बात करें तो इसका आगे का जो पार्ट होता है, मटेरियल होता है, वो बहुत हार्ड होता है, और ये जल्दी से बाहर धूप में रहने के कारण ये सूखता नहीं है। जब ये सूखेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो आगे से इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो इसके सिग्नल नहीं रुकेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि ये बिल्कुल वाटरप्रूफ आती है। वाटरप्रूफ कैसे आती है कि इसके अंदर पीछे की बनावट कंपनी ने ऐसी दे रखी है कि इसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है। आप देख लो नजदीक से, मैं आपको दिखाऊं। जो भी LNB आती है वो 2 पार्ट के अंदर आती है, यहाँ से एक साइड, यहाँ से, और ऐसे खुल के वो फिर इनको पैक किया जाता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है, तो इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं होगा तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा अपने कनेक्टर क्यों खराब होते हैं और LNB क्यों खराब होती है? पानी जाने के कारण, क्योंकि इसको कवर करके तो कोई रखता नहीं, ये बाहर रहती है धूप में हो, बारिश में हो, और अभी सर्दियों का मौसम है, ओस गिर रही है, तो ओस की नमी भी इसके अंदर जाती है और जल्दी ये खराब हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पहले से जॉइंट है। तो दोस्तों इस LNB के अंदर वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्योर वाटरप्रूफ है और इसके अंदर पानी जाने का 1% भी खतरा नहीं है। तो पानी नहीं जाएगा तो कनेक्टर खराब नहीं होगा, कनेक्टर खराब नहीं होगा तो आपकी नो सिग्नल नहीं होगा, और ज्यादा दिन तक ये LNB आपके डिश एंटीना के ऊपर काम करती रहेगी लगातार। तो आपको न तो बार बार टेक्नीशियन को बुलाना होगा, ना आपके नाजायज पैसे लगेंगे। एक बार ये LNB लगा के आप खुद चेंज करके छोड़ देना। अब दोस्तों दूसरी मैं आपको एक LNB और दिखाना चाहूंगा कि सर हमारी डिश एंटीना के ऊपर तो हम 2 सेट टॉप बॉक्स चला रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी LNB लें? तो आपके लिए मैं एक और भी LNB लेके आया हूँ, जिस LNB का नाम है दोस्तों स्टारकॉम की, जिसकी हमने इसकी सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले बना के डाली थी, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। तो कुछ इस तरह की ये LNB आती है, जो कि एक ही डिश एंटीना के ऊपर आप अलग अलग 2 कमरों में 2 सेट टॉप बॉक्स चला सकते हो, जिसके नीचे आपको 2 पिनें दिखाई दे रही है, एक अलग सेट टॉप बॉक्स की, दूसरे एक अलग सेट टॉप बॉक्स की। तो अगर आपकी 2 सेट टॉप बॉक्स हैं तो ये LNB लगा ले, अगर एक सेट टॉप बॉक्स चल रहा है आपका तो ये लगा ले, चाहे आपकी पेड वाली हो या फिर फ्री वाली हो, तो कोई भी DTH हो, ये LNB सभी के अंदर काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ नो सिग्नल आने का, अपनी डिश के अंदर नो सिग्नल आने के कुछ कारण थे, मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा और जान लिया होगा कि ये किन कारणों से ये समस्या हमें देखने को मिलती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बगैर किसी टेक्नीशियन को बुलाए, अपने घर के ऊपर हम खुद। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। अब दोस्तों मैं आपका एक्स्ट्रा 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा, जो कि मैंने पूछा था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं आपका हर वीडियो के अंदर 2 या 5 मिनट का टाइम लेना चाहता हूं। अगर आपको इसमें दिक्कत है, परेशानी है, तो आप बता दें, कमेंट कर दें, हम बंद कर देंगे ये सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आपका 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं मेरी तरफ से अपने सब्सक्राइबर भाइयों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं अलग से 2 मिनट का टाइम लेता हूं, जो कि इनके साथ हमें बातें करना अच्छा लगता है। तो सभी ने हमारे पास कमेंट करके बोला कि सर आपको हम 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस 2 मिनट के अंदर हम आपको आपके लिए एक संदेश लेके आते हैं, जो कि हर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अपनी आने वाली हर वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज का संदेश अपना क्या है? सबसे पहला संदेश तो दोस्तों मेरा एक ही है
आप समझ गए होंगे कि बचत करने की आदत जरूर डालो, क्योंकि मैं ये शब्द हर वीडियो में बोलूँगा। चाहे मास्टर जी मेरे को ये बोले कि आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो मास्टर जी मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे को बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये आदत मेरे को अपने हर सब्सक्राइबर भाई को लगानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बचत करने की आदत ज़रूर डालो। अब उसके बाद में आपको आज का जो संदेश है ना, मैं वो बताता हूँ, जो कि हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि जितने भी नशे हैं ना, इन नशों से आप दूर हो जाओ एक बार। अगर आप नहीं करते तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हो, किसी भी तरह का नशा, तो आप इन नशों से दूर हो जाओ। क्योंकि दोस्तों, कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके अंदर खर्चा होता है, और अगर आपने वो नशा करना बंद कर दिया तो उससे आपकी बचत होगी, और हर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चाहे आप छोटी बचत कर लेना, बड़ी कर लेना, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप छोटी भी कोई नशा करते हो, जैसे बीड़ी, गुटखा, पान वगैरह, जो भी, आपको ये दिखता नहीं कि इसके अंदर कितना खर्चा होता है, लेकिन दोस्तों इसी को हम अगर बचाएं और इसको हम छोड़ दें तो इससे बहुत बड़ी बचत हो सकती है, जो कि एक बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे समाज में एक सबसे बड़ा नशा है, जो कि शराब का है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जिन भाइयों को शराब पीने की आदत है, लत पड़ी है, उन भाइयों के लिए है। तो दोस्तों, आज के दिन जो नशा है शराब का, इसके अंदर हमारे युवा भी डलते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो कि 20 साल से और 50 साल तक के लोग इस शराब के नशे के अंदर ढले हुए हैं। और कईयों को तो ऐसी आदत हो चुकी है कि वो शराब के बगैर रह ही नहीं सकती। लेकिन जो युवा हैं, अभी इसके अंदर नए एंट्री कर रहे हैं, मतलब शौक के तौर पर पी रहे हैं, कभी कभी पी रहे हैं कि आज चलो हम शौक के तौर पर पी लेते हैं, तो उन भाइयों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप इस साइड मत जाओ। ये एक गलत रास्ता है और आपको एक गलत दिशा में लेके जाएगा। आज आप शौक में पी रहे हो, कल आपको एक आदत बना देगा, और इसमें आपको इतना नुकसान आगे जाके झेलना पड़ेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज जिनको ये आदत लग रही है ना, उनकी आप कंडीशन देख लेना। आपकी गली मोहल्ले, आपके समाज में इस तरह के इंसान बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि हम देखते हैं अपने गांव में, शहर में। तो दोस्तों, सबसे खतरनाक नशा है शराब का, और इससे आप दूर रहो। इससे सबसे बड़ा मैं दोस्तों कुछ आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है आपको मेरी बातें कड़वी भी लगे। आप चाहे कितने भी बड़े पद के ऊपर हो या फिर बड़े हो, और आपके अंदर आदत है ना शराब पीने की, और आप किसी को अगर कुछ अच्छी बात भी बता रहे हो और आपके अंदर स्मेल आ गई कि इसने शराब पी रखी है, तो वो तीसरा आदमी बोलेगा कि पिया हुआ वैसे ही बक रहा है। तो दोस्तों, शराब पीने वाले इंसान की इज्जत नहीं होती, न तो समाज में होती, न घर में होती, न परिवार में होती, न बच्चे करते, न बड़े करते, न बूढ़े करते, क्योंकि उनको सबसे आगे एक ही शब्द चिपकाना होता है, शराब पी रखी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा ये आपको कलंकित करती है, ये नशा सबसे बड़ा कलंकित करता है। इसमें कोई बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, अगर शराब की आदत है, आप अच्छी बात भी किसी को बता रहे हो तो तीसरा बोलेगा शराब पी रखी है, वैसे ही कर रहा है, चलो यहाँ से। तो कोई इज्जत नहीं शराब पीने वाले इंसान की। मैं मेरे हिसाब से, मैं मेरे विचार बता रहा हूं। अगर आपको ये बुरे लगे तो मेरे को माफ करना। अब दोस्तों देखिए कितना नुकसान होता है इस शराब से। हर डेली जो इंसान डेली शराब पीता है ना, तो कितने पैसों का वो नुकसान कर रहा है। अगर उन्हीं पैसों को बचत के रूप में इस्तेमाल किया जाए, आप एक बार सोचना कि हम कितनी शराब डेली पीते हैं, कितने रुपए की पीते हैं। अगर उन्हीं पैसों को हम बचत के रूप में इस्तेमाल करें तो कितनी बड़ी पूंजी हो सकती है, एक महीने के अंदर, या फिर एक साल के अंदर, या फिर 20 साल के अंदर। आप एक बार जब आपने नहीं पी रखी हो, उस टाइम इन चीज़ों को आप अच्छे दिमाग से समझ लेना।
अब दोस्तों हम इस शराब के अलग से कुछ बात करते हैं एक्स्ट्रा कि देखिए दोस्तों, कई आपने देखा होगा कि शराब की बोतलें ऐसी ऐसी सुंदर डिजाइन के अंदर आती है, बहुत तरह की। हमें मेरे को ज्यादा कंपनियों का नाम का पता नहीं, मैंने देखा ही है, क्योंकि जिस गली हमें जाना ही नहीं उन चीजों का मतलब क्या। लेकिन मैंने कुछ देखी है, नेट के ऊपर भी देखी है, वैसे भी देखी है कि बहुत सुंदर सुंदर बोतलें आती हैं। उनकी डिजाइन बहुत अलग अलग होती है, उनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी अलग से होती है, और उसके अंदर शराब कितनी मिलती है, वही 750 ml। और उस बोतल की कीमत कितनी होती है, जो कि हजारों में। तो दोस्तों जितना उस बोतल के अंदर जो मटेरियल डला है ना, 750 ml जो केमिकल है, उसकी कीमत इतनी नहीं है, जबकि उसकी कीमत एक्स्ट्रा उसकी पैकिंग की और बोतल की और डिजाइन की, जिसने वो डिजाइन बनाया है बोतल का और जो पैकिंग करी है, उसका खर्चा आप दे रहे हो अपनी जेब से। और वो शराब जो अंदर डली हुई है 750 ml, उसका पैसा तो उससे बहुत कुछ कम है। तो क्यों हम ऐसे ऐसे बेफालतू खर्चों के अंदर पड़े हो? आप खुद सोचो एक बार। आप किसी भी कंपनी की शराब, किसी भी कंपनी की शराब लेते हो तो उसके अंदर आपको 37 से 40% ही अल्कोहल मिलता है, बाकी तो पानी ही है। इसमें नाम अलग अलग हो जाते हैं, फ्लेवर अलग अलग हो जाते हैं, टेस्ट अलग होता है, लेकिन वो जो मसाला है असली, आपके जो काम कर रहा है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, वो तो 37% से लेके 40% ही है सभी के अंदर। वो फ्लेवर अलग अलग है, टेस्ट अलग है, वो एक बात अलग है, लेकिन वो असली दिमाग करने वाली, खराब करने वाली चीज है ना, वो 37% ही है सभी के अंदर। चाहे आप अपनी नॉर्मल पी लेना और चाहे आप अपनी 10,000 वाली बोतल पी लेना, काम वही करती है, पी लिया और बहा दिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नशा होता है शराब का। इससे आप दूर रहो। अगर आपको आदत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और आप कई भाई ऐसे हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, इस उम्र के, जो कि 25 से 35 साल के, यहाँ इसमें एंट्री होती है। तो भैया इस गली मत जाना, ये बात मेरी आज से ही आप गांठ बांध लो, आगे आपको जाके बहुत काम आएगी। अगर आप नहीं पीते तो वो एक अच्छी बात है। अब दोस्तों इसके नुकसान और बता देता हूं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं अपने जो भाई है ना, छोटे वाले भाई 20 से 25 साल वाले, उन भाइयों को बता देना चाहता हूं कि इसके नुकसान क्या है। सबसे पहले पैसे की बर्बादी, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। दूसरी, इज्जत की बर्बादी। न तो इज्जत आपको समाज में मिलेगी, ना घर में मिलेगी, ना कहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा दौलत तो वही होती है कि इंसान के पास अपनी इज्जत, और वही इसने खो दी तो फिर क्या कमाया? पैसे चाहे कितने ही कमा लो, इज्जत नहीं है तो कोई मतलब की बात नहीं। पैसे की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी, समाज में कोई इज्जत नहीं, घर में इज्जत नहीं, शरीर अपना खराब करना, क्योंकि डेली केमिकल इसके अंदर डालोगे तो शरीर तो खराब होना ही है। तो दोस्तों इतने ढेर सारे नुकसान है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। कई हमारे सब्सक्राइबर भाई बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी मत बनाया करो, लेकिन दोस्तों ये संदेश के रूप में आपको कुछ मैं बातें बता रहा हूं, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। कहने का मतलब इसमें इतने सारे ढेर सारे नुकसान हैं, अगर आपको लत लगी है तो आज ही छोड़ दो इसको। और आप अगर शौक के तौर पर पी रहे हो तो भैया इससे बच के रहना, दूर रहना, ये काम की चीज़ नहीं है। अब कई भाई ऐसे हैं, इन्होंने सारी चीजें सुन ली, जान ली, तो वो अभी आप मेरे को ये बताओ कि शराब पीने का एक भी कोई फायदा हो तो वो आप मेरे को अगली वीडियो में बता देना, कमेंट करके बता देना कि शराब पीने का ये फायदा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से शराब पीने का कोई फायदा नहीं है। बाकी अपने शौक के तौर पर पीते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी और एक छोटा सा संदेश था कि नशे से दूर रहो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब दोस्तों हर वीडियो की तरह अपना एक सेट टॉप बॉक्स देना होता है। किस भाई को मिला है उस भाई का नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो उस भाई का नाम है, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, राजेंद्र 9141। इस भाई को अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है।
तो दोस्तों इस तरह से अगला नंबर हो सकता है आपका भी हो और जल्दी आपको भी मिले। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपने डिश के बारे में कि अपने डिश के अंदर अगर आपको ये समस्या देखने को मिलती है, ये समस्या होती है, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे इन चीज़ों से हम अपने डिश एंटीना को ठीक करें। आपने अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, बचत करने की आदत जरूर डालें, आज से ही डालें।